हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आई हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन डालने नहीं हैं। ठीक है, तो आज जो है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक देखें। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि आपको पता है कमीशन का जो है वो डेट आ गई है, तो अभी तो कोई डाउट ही नहीं है हमें। तो और आई होप कि आपने प्रिपरेशन जो है अभी स्टार्ट कर दी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी हीर विजय सूरी। हीर विजय सूरी को जो है उन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो जैसे कि नाम ही मेंशन कर रहा है, जगत गुरु होता है, जगत मतलब विश्व, विश्व शिक्षक। ठीक है, तो ये जो थे हीर विजय सूरी जो थे, ये मेनली जो है जैन धर्म से रिलेटेड थे, जैन धर्म के थे, जैन धर्म से थे। तो ये 1582 में अकबर ने इन्हें जैन धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए बुलाया था। ठीक है, तो वो जो हैं इतने प्रभावित हुए थे इनसे, हीर विजय सूरी से, कि इन्होंने जो है इनको जगत गुरु का नाम दिया था। और इन्होंने जो है इस जो उन पे प्रभाव पड़ा था जैन धर्म का, उसके कारण जो है इन्होंने पशु पक्षियों के वध पर रोक लगा दी थी, मछली पकड़ना, शिकार छोड़ दिया था, सब कुछ मतलब बंद कर दिया था इन्होंने। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि अकबर ने जो है हीर विजय सूरी को कब बुलाया था जैन धर्म की व्याख्या करने के लिए? ये बुलाया था 1582 ईस्वी में। ठीक है, तो उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा था हीर विजय सूरी का, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड थे, तो इनका अकबर पे काफ़ी प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत की शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये कौन थे इसके फाउंडर? ठीक है, तो ये थे लॉर्ड मैकाले। आपने देखा होगा मैकाले मिंट भी है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो 1835 ईस्वी में आया था मैकाले मिंट, तो वो जरूर कर लें आप। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है लॉर्ड मैकाले ने दी थी। इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोला जाता है। मेनली ये बोला जाता है कि अगर आप जो हैं जो हायर क्लास के लोग हैं उनको अगर शिक्षा देते हो, तो जो लोअर क्लास के लोग हैं उन तक वो खुद पे खुद पहुंच जाएगी। ठीक है, इन्होंने मेनली बोला था टॉप टू बॉटम, मतलब जो हायर क्लास है उनको दोगे शिक्षा, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी टू लोअर क्लास या जनरल पीपल को। ये इनका मेनली थ्योरी थी, फिल्ट्रेशन थ्योरी इन्होंने नाम लिखा था इनका। मेनली बोलते थे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, या ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्रॉम हायर क्लास टू लोअर क्लास। मेनली ये बोला जाता था फिल्ट्रेशन थ्योरी में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के इसमें प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ये शेरशाह सूरी ने जो है शुरू की थी। तो मैं आपको बता दूं रैयतवाड़ी क्या थी। इसमें जो है वो टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, इसमें जो पंजीकृत भूमिदार होता था, मतलब जिसकी भूमि होती थी, उसको जो है सरकार को लगान देना होता था। अगर वो भूमि का कर नहीं देता था, अगर वो लगान नहीं देता था, तो वो जो भूमि स्वामित्व है उसके अधिकार से वंचित हो सकता था, मतलब ज़मीन उससे छीनी जा सकती थी। और ये व्यवस्था जो है मेनली जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पे लागू की गई थी? तो ये मद्रास और बम्बई में हुई थी शुरू। या ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहली बार रियायतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी पहली बार 1729 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में, के 12 महल जिले, ये फर्स्ट टाइम, पहली बार
पहली बार रायतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो मेनली ये लागू हुई थी मद्रास और बम्बई में। जो पहली बार हुई थी वो हुई थी 1729 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में। तो मेनली रायतवाड़ी व्यवस्था क्या है, एक लैंड टैक्स है, रेंट है, ठीक है। एक और है वो भी महालवाड़ी व्यवस्था बोलते हैं उसको, महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसमें क्या था, ये प्रस्ताव जो था महालवाड़ी व्यवस्था का ये दिया था हॉल्ट मैकेंजी ने। इसमें मेनली ये बोला जाता था कि जो भूमि है, जो ज़मीन है, ज़मीन पर गांव या समुदाय का सामूहिक अधिकार, मतलब सबकी इकट्ठी होती थी। तो इस समुदाय के सदस्य अलग अलग करके या फिर इकट्ठे होके जो है लगान अदा करते थे, उसको बोलते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। और वो कहाँ पे शुरू हुई थी, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू हुई थी। ये तो हुए जो रैतवाड़ी व्यवस्था है वो अकेले व्यक्ति की है, जिसकी भूमि है वो ही लगान देगा। और जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो है पूरे गांव की, मतलब वो इकट्ठी है भूमि, ठीक है। तो इसमें लिख देती हूँ मैं, महालवाड़ी नाम है उसका, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। ये हुई थी यूपी, एमपी एंड पंजाब में, ठीक है। और इसका प्रस्ताव जो है 1819 में दिया था हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली थी, तो वो है चौसा का युद्ध। तो फ्रेंड्स ये बैटल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी बैटल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल में जाके जो है आप देख सकते हैं। तो चौसा का युद्ध जो है, पहले तो ये पूछ सकते हैं कि इसके बीच में हुआ था। इट इज़ फाउट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में, शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो इसी युद्ध के से जो है शेरशाह सूरी को जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली थी। नेक्स्ट है, किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना जो है बंद कर दिया था, कौन सा मुगल रूलर था, मुगल शासक था जिसने ये खुदवाना बंद कर दिया था। तो वो थे औरंगजेब ने जो है ये बंद कर दिया था। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था जिन्होंने गोल्ड कॉइन फर्स्ट टाइम इशू किया था, कि सोने का सिक्का पहले किस मुगल एम्परर ने जो है इशू किया था, वो थे हुमायूं। अगर ऐसे पूछते हैं तो आप लिख सकते हैं, ये हैं फर्स्ट मुगल एम्परर टू इशू गोल्ड कॉइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने तंबाकू पे रोक लगा दी थी, तो ये थे जहांगीर ने जो है पूरी तरह इस पे रोक लगा दी थी। तो एक और क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं कि ये किसने जो है तंबाकू जो है शुरू किया था, तो ये जो है ये मेनली इंट्रोड्यूस किया था, किसने शुरू किया था, ये पुर्तगालियों ने शुरू किया था। किसके शासन के दौरान, अकबर के शासन के दौरान। और जहांगीर जो हैं, आपको पता है जहांगीर जो हैं अकबर के पुत्र हैं, तो उन्होंने ये तंबाकू पे रोक लगा दी थी। तो ये पूछ सकते हैं कब किसने जो है इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ये हैं दयाराम साहनी ने जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट है, अलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं, तो ये तीन धर्मों से रिलेटेड हैं, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पे, तो ये है हमारे औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। मेनली ये औरंगाबाद आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन आता है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है, तो रोशन अख्तर के नाम से जो है मोहम्मद शाह जो हैं उनको फेमस थे, ठीक है। वो मुगल एम्परर थे। तो मेनली जो ये थे मोहम्मद शाह, इनके शासन के दौरान ही जो नादिर शाह
ने जो आक्रमण किया था दिल्ली में वो इन्हीं के शासन के दौरान किया था, और कोहिनूर हीरा भी इन्हीं के शासन के दौरान इन्होंने लूटा था। तो मोहम्मद शाह का जो शासन चला था वो चला था 1719 से 1748 तक, और जो नादिर शाह ने लूटा था, नादिर शाह ने 1739 में जो है वो दिल्ली पे आक्रमण किया था, और कोहिनूर हीरा जो है वो लूट के ले गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोहिनूर हीरा किसने लूटा था, ये 1739 में किसने दिल्ली पर अटैक किया था, किसके शासन के दौरान किया था, तो वो थे मोहम्मद शाह, ठीक है। और किसने किया था, नादिर शाह ने किया था। नेक्स्ट है जहांगीर किसे इंग्लिश खान कहते थे, तो ये थे विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस जो है ये कमांडर थे हेक्टर शिप के। तो ये जो हैं ये मेनली जहांगीर के जहांगीर के पास गए थे कि व्यापार जो हैं इंग्लैंड के साथ करने के प्रस्ताव को लेकर। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फर्स्ट ब्रिटिश पीपल कम टू इंडिया इन द पीरियड ऑफ जहांगीर, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर हु कम टू इंडिया इन द पीरियड ऑफ जहांगीर, तो वो है विलियम हॉकिंस, फर्स्ट ब्रिटिशर था ये, फर्स्ट ब्रिटिशर था जो जहांगीर के टाइम में इंडिया में विजिट किया था। कब किया था, 1608 में, कहाँ पे, सूरत में, सूरत में। और मेनली जो है ये क्या क्यों आया था, ये प्रस्ताव लेके आया था कि व्यापार करना है इंग्लैंड के साथ, ठीक है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी से बिलोंग करता था विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे, तो राजा टोडरमल जो है शुरुआत में शेरशाह सूरी के मंत्री थे, बट बाद में जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, ठीक है। कहते हैं अकबर के 9 रत्नों में से ये एक थे। और 1582 में अकबर ने इनको दीवाने अशरफ की पदवी दी थी, और प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर उन्होंने इनको वजीर का पद भी दिया था। तो पूछ सकते हैं कि अकबर ने जो है दीवाने अशरफ की पदवी कब दी थी, या अकबर ने किसको दी थी, तो वो थे राजा टोडरमल, ठीक है। 1582 में अकबर ने इनको दीवाने अशरफ की पदवी दी थी, और बाद में वजीर पद भी दिया था इनको, ठीक है, राजा टोडरमल को। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सिक्के चलवाए थे, तो सोने, चांदी और तांबे तीनों के सिक्के शेरशाह सूरी ने चलवाए थे। नेक्स्ट है अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी, वो थी सूबा जो है प्रशासनिक और राजस्व वसूली की इकाई थी। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास किसने हराया, तो ये थे भीमदेव सोलंकी। तो जब इन्होंने मोहम्मद गौरी को जो है हराया था, तब ये जो थे रूलर ऑफ गुजरात। ये पूछ सकते हैं कि जब भीमदेव सोलंकी ने मोहम्मद गौरी को हराया था, तब ये कहाँ के रूलर थे, तो ये गुजरात के रूलर थे उस टाइम पे। नेक्स्ट है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई थी, तो ये आई थी 1925 को जो है ये अस्तित्व में आई थी। और इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, ये पूरा अगर पूछा जाए तो ये हुई थी 26 दिसंबर 1925 को। और इसके संस्थापक कौन थे, वो थे M.N. रॉय इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है किस युद्ध के दौरान भारतीयों ने पहली बार विद्रोह किया था, तो ये था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है जब हुआ था तब भारतीयों ने पहली बार विद्रोह किया था, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कब हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनमें भी इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर कोऑपरेशन।